कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बड़ी प्यारी 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति करी। नमस्ये भतीजे को नमस्कार नहीं है, पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष आदि पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। आश्चर्य की बात, महान आश्चर्य कि अंतः वही अवस्थितम, सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर भी कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी अलक्षम, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? माया जवनिका छन्नम, सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक वो घूंघट माया का न उठाएं आप, तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, संत गाते हैं। ये घूंघट का पट क्या है? बोले माया का पर्दा। अब हाथ भरे का घूंघट सामने पड़ा है, प्रियतम सामने खड़े हैं, दिखाई कैसे पड़े? जब तक घूंघट न उठे तो ये घूंघट उठाएगा कौन? अरे घूंघट उठाने वाले भी तो प्रियतम ही हैं। वो जब उठाते हैं तभी उनका दिव्य स्वरूप उस देवी को दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जीव की आंखों पर जो माया का घूंघट डाला है प्रभु ने, जिस पर खूब रीझ जाते हैं प्यारे, उसी का ये घूंघट उठा देते हैं। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जिस पर खूब रीझ जाए तुमहि होई जाई, उसी का घूंघट ये माया का उठा देते हैं, तभी जीव आपको जान सकता है। ये माया का मतलब, माया कैसे कहते हैं? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है और फिर भी दिखाई पड़ रही है, उसी का नाम माया। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, है कोई भी नहीं, फिर भी सच मालूम पड़ता है कि नहीं? जंगल में घूमते घूमते हाथी दिख गया, पसीने छूट गए, भागे दौड़े चिल्लाए, तब तक हाथी ने हमको पकड़ लिया सूंड से। जब सूंड से हाथी पकड़ के हमारे ऊपर पैर रख ही रहा था कि चीख पड़े, और चीखते ही आंख खुल गई। जब आंख खुली तो हंसी आने लगी, क्योंकि ना जंगल था ना हाथी था, व्यर्थ में चिल्ला रहे थे, सब झूठा था। पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो हाथी और जंगल बिल्कुल सच्चा ही मालूम पड़ता है। उस समय मिथ्यात्व का बिल्कुल भी बोध नहीं होता, इसलिए तो इतना भय हमको सताता है, चिल्ला पड़ते। उसी प्रकार जब तक विवेक, जब तक ये ज्ञान विराग नयन उर गाई, ये दिव्य नेत्र जीव के जब तक खुल ना जाए किसी सदगुरु की कृपा से, जब कोई ज्यादा डरने लगता है, स्वप्न में बड़बड़ाने लगता है, तो जागने वाले लोग हिला देते हैं, अरे आंख खोल भाई। जहां किसी ने जगाया तब कहीं वो कष्ट हमारा दूर होता है। मोह निशा सब सोबनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब भी मोह की निद्रा में सो करके विविध स्वप्न देख रहे हैं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं। पर सदगुरु जब आकर के हाथ हिलाते हैं, हम कहानी आंख खोलते हैं, तू कहां इन झूठे झंझा बातों में भटक रहा है, गा रहा है और रो रहा है, चल देख अपनी आंख खोल करके तेरा स्वरूप क्या है। तब आंख खुलती है और तब ये स्वप्न हमारी समझ में आता है।
जागे बिना स्वप्न की स्थिति समझ में नहीं आती। माया का भी स्वरूप ऐसा ही है। इस माया ने भी हमको जो असत है उसको सत रूप में दिखा दिया, जो सत है वो छुपा दिया। जादूगर यही करता है। जादूगर क्या करता है? जो नहीं है उसे प्रकट करके दिखा देता है, और जो है उसको गायब करके दिखा देता है। लोग हैरान रह जाते हैं। दृष्टिर्बंध करके, चक्षुर्बंध करके वो जो दिखाना चाहता है दृष्टा वही देखता है। यही उसका चमत्कार इंद्रजाल का है। इसी का नाम माया है। सब लोग हैरान होते हैं जादूगर की उस माया से, पर एक बिल्कुल हैरान नहीं होता, और वो कौन है? उसका जमूड़ा। जादूगर के साथ एक जमूड़ा होता है। हाँ जमूड़े, तो मालिक के सामने सदा सावधान हाथ जोड़ के रहता है। तो जादूगर की विद्या से सभी दृष्टा हैरान होते हैं कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, गला काट के दिखा दिया, नोटों की गड्डियां बना बना के दिखा दी। पर जमूड़ा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे रहस्य जादूगर के सानिध्य में रहकर के जान जाता है। उसी प्रकार परमात्मा है जादूगर, माया है उनकी जादुई विद्या, और हम सब देखने वाले हैरान हो रहे हैं। उस भगवान की माया से प्रभावित हो रहे हैं, पर जो जमूड़े हो जाते हैं, मतलब जादूगर के चरणों से जो जुड़ जाते हैं, वो ये सारी माया विद्या को, इस इंद्रजाल को ठीक से समझ लेते हैं। फिर ये माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। जादूगर की कृपा के बिना इस माया जाल को समझना बहुत कठिन है। मायापति की शरण में आ जाओ, माया का रहस्य समझ में आ जाएगा, तभी आप माया से मुक्त हो सकते हो। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापै माया, नट सेवक ही न व्यापै माया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया। श्री कागभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से, नट की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, चमत्कृत रह जाते हैं दृष्टा, पर नट सेवक ही न व्यापै माया। जो नट का सेवक है, जमूड़ा जादूगर का जो हो गया, वो सब जानते हैं। इसलिए माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जादूगर का सानिध्य प्राप्त करने वाला वो जमूड़ा भी एक दिन स्वयं जादूगर बन जाता है। डॉक्टर के सानिध्य में रहने वाला वो सेवक एक दिन खुद भी डॉक्टर बन जाता है। समझ में आने लगते हैं रहस्य। इसलिए प्रभु की कृपा के बिना ये माया का रहस्य समझना संभव नहीं। कुंती महारानी कहती है, प्रभु आपका ये जो श्री सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते, तो कथम पश्येम स्त्रिय, मैं क्या समझूं एक साधारण सी स्त्री। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव, भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जान सकती। पर हां एक विश्वास अवश्य प्रभु, कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं है। भले ही आप देवकी के पुत्र हों, वो आपकी माताजी होंगी, और जो मुझे मिला वो देवकी को भी नहीं। भगवान बोले वो कैसे? बोले देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बिचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने बंदी बना लिया।
एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ के उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मारे। अबाक बने, सब देखते रहे। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूं, कैसी आपकी अद्भुत कृपा। पति वंचिता विधवा, मैं अकेली अनाथ, मेरे 5-5 बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, और उन षड्यंत्रों के जाल में मेरे 4-5 बच्चे, मैं हर क्षण बंधे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं मारा। कहां तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं। विषानमाग्ने पुरुषादर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिला दिए, मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो विष मारक था वो तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए गरल भी सुधा बन जाता है, विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वो शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडंबासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचाते रहे। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन पितामह भीष्म ने बच्चों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया वो शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन्हें द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चलाना सिखाया वो स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता था कि मेरे बच्चों को इन इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म से कोई बचा पाएगा? कितने कितने अनेक महारथी, एक नहीं, मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथी सब खड़े थे। कल्पना नहीं थी कि कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु आपकी कृपा, एक को भी आंच नहीं आने दी। 5 के 5 सुरक्षित हैं। भगवान बोले बुआ ये तो आपकी भावना है, ये सबका सब श्रेय तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे आकर के स्वयं टकरा करके चल लौट जाते हैं, पर तुम सबका सब श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती हैं प्रभु आप करते हुए भले ही ना दिखाई पड़ो, पर करते सब आप ही हो। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत दिया कि तुझे निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए, कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा इस कुरुक्षेत्र में, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही।
क्या होना है क्या होगा वो मुझे मालूम है, मैं करूंगा, पर करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा, सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से मैं मारूंगा बाली को। और फिर भी कहते सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। अरे जब आपको मारना है तो हमें क्यों पिटवाने भेज रहे हैं? भगवान बोले नहीं, लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, तुम लड़ो, मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, परंतु होगा क्या वो परमात्मा करने वाले हैं। अर्जुन से भी युद्ध अर्जुन को करवाया, करने कराने वाले प्रभु हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही है, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु न तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं, न हाथ में अस्त्र लिए दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कौन बचा सकता था मेरे वंशधर को? द्रोण्यश्च तश्चास्म हरे विरक्षिता, मेरी कुल वधु उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है आपने, मेरे वंशधर की रक्षा करी है प्रभु आपने। ये तो सबकी आंखों के सामने की अभी अभी की घटना है। भगवान बोले बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो, क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बना के खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली आज कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा बुआ तो मांगो फिर, बोलो क्या चाहते हैं? कुंती मैया बोली प्रभु जब जब संकट आए तब तब आप मेरे सामने हैं। दुर्वासा जी के उग्र शाप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना एक नहीं खाने का, अक्षय पात्र समाप्त, तुरंत आप सामने आते दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आए तब आप हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए हैं, और जहां सुख साम्राज्य आया सोई आप हाथ जोड़ के बोले बुआ चलता हूं। तो प्रभु मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमको छोड़ के चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूं कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहे, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत न हो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत्, जब तक जीवन है तब तक ये विपत्ति निरंतर इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रही थी। भगवान बोले जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा, लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हैं। कुंती मैया कहती हैं भवतो दर्शनम यत्स्या, उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शनम, जिसको आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता। अथवा अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम, जहां भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत देवता भगवान के दर्शन के लिए आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं तो आए दिन आज फलाने संत आ रहे हैं, आज अमुक संत आ रहे हैं, एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। तो कुंती मैया कहती हैं आपके ही दर्शन नहीं होते, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव नाम जीवन मुक्तों का, जो दोबारा संसार में लौट के आने वाले नहीं है। अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, उन सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है। इसलिए चाहती हूं कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी भी बने रहे और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहां पर पधारते रहे।
क्योंकि नमो अकिंचन वित्ताय त्वाम अकिंचन गोचरम। आप तो अकिंचनों के ही परम धन हो, जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। याद आता है वो दिन क्षण प्रभु जब मैया के मट मटका फोड़ दिए थे आपने, तो मैया ने कान पकड़ के बांध दिया था आपको ऊपर से, तो कैसे आंसू, आंखें मीड़ मीड़ के आंसू बहा करके रो रहे थे। वो दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूं क्या यही वो नारायण है जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है। यद विभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है, वो भगवान देखो उकल में बंधा हुआ रो रहा है। कौन कल्पना कर लेगा कि ये वही परम तत्व है। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिताम तावत याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद बिभेति। सा मां विमोहयति, वो छटा, वो दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। ये कैसा भगवान है जो उखल में बंधा हुआ रो रहा है। अरे परमात्मा के तो दृष्टि मात्र से बंधन खुल जाते हैं संसार के, और वो परमात्मा खुद बंधा हुआ है। संकल्प से संसार बन जाता है, वो आज आंखों में आंसू बहा करके रो रहा है। सामाम विमोहयति, वो दृश्य मेरे मन को मोहित कर देते हैं, मैं व्यामोहित हो जाती हूं। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है, स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांडुस वृष्णसु। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, मेरी आसक्ति, माताओं की आसक्ति दो जगह होती है, एक तो बच्चों में और एक मायके में। वृद्धावस्था भी आ जाए तब भी माताओं को मायके का मोह नहीं जाता। कुंती मैया दोनों की रस्सी काटना चाहती है। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णसु। मेरा जो स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है और वृष्णवंशियों में, माने यदुवंशियों में जहां मैं पैदा हुई, वसुदेवादिक भाइयों के प्रति, ये दोनों रस्सियों को आप काट डालो और आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधा ना हो, सब जगह की डोरी काट दो, सबकी ममता ताग बटोरी। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट करी तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारका की यात्रा स्थगित करी, कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी नहीं। क्या मांगा? बोले दुख। और भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि है, वो दुख कहां से देंगे? अरे वस्तु वही दी जाती है जो आपके पास होवे। जो साक्षात सच्चिदानंद है, वो दुख देना भी चाहे तो कहां से दे पाएगा? उसके खजाने में है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है, उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहो, वो कहां दे पाएगा? क्योंकि दुख रूप संसार में सुख है ही नहीं। दुखालयम शाश्वतम। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, देना संभव नहीं, इसलिए भगवान ने अपने आप को ही दे दिया कि बुआ हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलो चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया। भवन में आए, पर एक दिन प्रभु ने देखा कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ते हैं। प्रभु आए, क्या बात है भैया? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी महाराज भी व्यामोहित हो उठे।
हे प्रभु जरा बताओ, जिन महापुरुषों की अंगुली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी गोदी में खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किया, मैंने उन्हीं सबको समाप्त करके इस गद्दी को पाया है। हमारे कितने स्नेही जन थे, प्रेमी जन थे, उन सबको मार करके उनकी स्त्रियों का सिंदूर हमने समाप्त कर दिया। जब वो विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है कि इस गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग समाप्त कर दिया। मोह ग्रसित हो गए। भगवान समझाने लगे विविध भान, पर युधिष्ठिर जी की समझ में बात आती नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जी श्री द्वारकाधीश प्रभु को अपना छोटा भैया मानते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, अनुज की भावना है। और उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। यही प्रवचन कोई सफेद दाढ़ी वाला बोले तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान समझ गए इनको किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। भगवान बोले तो चलो पितामह भीष्म से मिलने चलते हैं। समस्त पांडव परिकर को लेकर प्रभु पधारे। पितामह भीष्म सरसैया पर शयन कर रहे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर के प्रणाम किया, नेत्र खोल करके देखा, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं, असह्य पीड़ा। सामने अर्जुन दिखाई पड़ गए। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत सन्मुख आ गए। दादाजी मुझे याद किया क्या? अच्छा तो आप आए हो, फिर छुप करके क्यों खड़े हो, तनिक सामने आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। कहिए दादाजी कैसे याद किया? पितामह भीष्म बोले अर्जुन पहचानते हो इनको? अर्जुन बोले इनको कौन नहीं जानता दादाजी। कौन है तो बताओ। बोले हमारे मामा जी के लड़के हैं, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे। वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बना करके परामर्श लेते हो, कभी दूत बना के संदेश वाहक बना देते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सारथी बना के घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथी। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं आप वही बन जाते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है, जो चाहो भगवान वही बन जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सेवक बनने को भी तैयार है, कोई सेवक बनने वाला तो मिले। भक्तवाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। श्री ज्ञानदेव जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री नामदेव जी महाराज और त्रिलोकचंद जी महाराज, एक बार त्रिलोकचंद जी ने पूछा गुरुजी से कि गुरुदेव हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, बहुत सारा व्यापार है, कुछ ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए कि घर बैठे ही हमें परमात्मा का दर्शन मिल जाए। तो बोले अच्छा एक काम करो, घर में जो भी अतिथि आवे उसे साक्षात परमात्मा की तरह पूजो और उसकी सेवा करो, तुम्हें परमात्मा घर बैठे ही मिल जाए। गुरुदेव ने आदेश दे दिया। तो दोनों दंपति, संतान थी नहीं, तो घर बैठे ही जो संत आवे अतिथि आवे उसे भगवत भावना से पूजते थे, सेवा होने लगी। और साधु सेवा जब खूब होने लगती है तो साधुओं का आना जाना भी खूब बढ़ जाता है। साधुओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी, पर दोनों दंपति दिव्य भाव से सेवा करने लगे। शनै शनै शरीर वृद्धावस्था की ओर आया। एक दिन
पत्नी ने कहा, देवी ने कहा, भगवान संतों की सेवा में सुख तो बहुत मिलता है, परंतु अब शरीर जर्जरित हो गया है, कोई सेवक मिल जाए सहयोग के लिए तो बड़ी कृपा होगी। साधु सेवा चलती रहे पर किसी सेवक का सहयोग मिल जाता। सेठ जी बोले, हाँ हाँ देखेंगे, कोई उचित कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो रख लेंगे। शाम को चर्चा हुई और प्रातःकाल जैसे सेठ जी घूमने के लिए निकले, ठाकुर जी ने लीला करी और नन्हे से 10-11 वर्ष के बालक बन के आ गए। सेठ जी, जय श्री कृष्ण, कहां घूम रहे हो सवेरे सवेरे? बोले, सेठ जी नौकरी की तलाश में जा रहा। अच्छा, नौकरी करना है? सेठ जी को याद आ गया, हमको भी तो शाम को ही चर्चा हुई थी, एक सेवक की आवश्यकता है, चलो इसी से बात करते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, सेठ जी अपने राम को अंतर्यामी कहते हैं। वाह बेटा, बड़ा प्यारा नाम है, अंतर्यामी हो? हाँ सेठ जी। माँ बाप? बोले, माता पिताजी नहीं है हमारे को। सेठ जी को लगा शायद पधार गए होंगे। अब भगवान तो सब ठीक ही कह रहे हैं। तो नौकरी करना चाहते हो? बोले, हाँ सेठ जी। तो भाई नौकरी तो हम भी दे देंगे तुम्हें, पर ये बताओ तुम्हारा वेतन क्या होगा, क्या लेंगे आप? बालक बोला, सेठ जी अपने राम को लेके क्या करना है, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हमको तो चकाचक खाने के लिए चाहिए, बस इतना जान लीजिए 5 बार भोजन करता हूं दिन में और खुराक मेरी बहुत जरा अच्छी है, उसमें किसी ने रोक टोक कर दिया तो मैं भाग जाता हूं, खाने में कोई सामंजस्य नहीं, बाकी फिर और हमें इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। सेठ जी बोले, अरे भाई तो खाने पीने की क्या चिंता, घर में भगवान का दिया सब कुछ है, आइए हमारे साथ, हम तुम्हें अपने यहां रखेंगे, हमारे यहां भाई साधु सेवा होती है, करना जानते हो? ठाकुर जी हंस करके बोले, साधु सेवा में तो बचपन से ही मेरा समय लगा है, बहुत सेवा की है, बड़ा अभ्यास है साधु सेवा का। अरे तब तो बहुत अच्छी बात है, आओ। घूमते घूमते बालक को घर ले आए। अरे सुनते हो, देखो भगवान की कृपा से कितना सुंदर ये बालक मिल गया, अंतर्यामी नाम है इसका, साधु सेवा इसने बहुत की है, बचपन से कह रहा था खूब सेवा करेगा, आज से तुम्हारा सहयोग देगा, बस ये है कि खाने पीने में इसे कभी रोकना टोकना मत, जो खावे सो खिलाओ। ठीक है महाराज। ठाकुर जी ने खूब सेवा करी संतों की, पूरे 13 महीने तक रहे महाराज, 13 महीने तक भक्तमाल में, आप सुनिएगा चरित्र, नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है। 13 महीने तक प्रभु सेवक बन के सेठ जी के यहां सेवा की, पर एक दिन सेठानी जी कहीं किसी पड़ोस में गाने बजाने के लिए बधाई बधाई थी, तो पड़ोसन ने अनायास कह दिया, बहन क्या बात है, कुछ कमजोर सी मालूम पड़ रही हो, तबीयत ठीक तो है? सेठानी जी के मुंह से निकल गया, बहन और तो सब ठीक ही ठाक है, पर तुम जानती हो वो मेरा सेवक कौन? बोले, वो ही अंतर्यामी। भाई सेवा तो खूब करता है साधुओं की, पर क्या करें बहन, खाता बहुत है, 5 बार उसी के लिए भोजन बनाना पड़ता है, एक बार में 10-10 टिक्कर खा जाता है, मैं तो उसी के लिए टिक्कर बनाती बनाती परेशान। बस इतना कहा और उधर अंतर्यामी अंतर्धान। बोलो जय श्री कृष्ण। लौट करके जब आई घर, शाम को सेठ जी पधारे। सेठ जी बड़ा प्रेम करते थे अंतर्यामी से, इसलिए भोजन हमेशा उसके साथ बैठ के करते थे, नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते, पुत्रवत स्नेह देते थे। तो जहां सेठ जी के भोजन का समय हुआ, थाली परोसी गई, आवाज लगाई, अरे भाई अंतर्यामी चलो भोजन करो। बहुत पुकारा, आवाज प्रत्युत्तर नहीं आया। अरे अंतर्यामी कहां चला गया? ए देवी ढूंढो उसे। चारों तरफ ढूंढा, कहीं कोई पता नहीं। सेठानी जी ने कहा, महाराज मैं आज बड़ी देर से ढूंढ रही हूं, न जाने कहां चला गया, दिखता ही नहीं। सेठ जी को ध्यान आया, क्यों, तुमने उसके खाने पीने के बारे में तो रोक टोक नहीं लगाई कुछ? सेठानी जी बोली, महाराज अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं उससे तो कुछ नहीं बोली, पर हां
उसके बारे में चर्चा आज पड़ोसिन के यहां जरूर चली थी। मेरे मुंह से निकल भी गया कि वो ज्यादा खाता है, बस और कुछ नहीं कहा मैंने। सेठ जी समझ गए, अरे राम राम, तुमने यदि पड़ोसिन से कहा भी तो उसे कैसे पता चला? उसकी शर्त थी कि मेरे खाने पीने के बारे में रोक टोक भई तो मैं भाग जाऊंगा, और वो इसीलिए भाग गया। पहले तो नाराज हो गए, देवी भगवान का दिया सब कुछ तो है, फिर भी तुम्हें ये छोटी छोटी बातें करने की क्या आवश्यकता थी? पर मेरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। थाली सरका दी। अब जब पतिदेव नहीं पा रहे तो पत्नी कैसे पावे? दोनों दंपति बैठे रहे, अंतर्यामी को याद करते रहे, पूरे 3 दिन तक निराहार रहे। 3 दिन तक निराहार रह करके बार बार अंतर्यामी को पुकारते हैं। तब ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा, सेठ जी आपके यहां साधु सेवा बहुत होती थी, इसलिए मेरा भी मन हुआ चलो ऐसा वैष्णव का घर फिर कहां मिलेगा, साधुओं की थोड़ी सेवा की जाए, इसलिए मैं आया। मुझे आपसे कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार से मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बहुत सुख मिला, प्रेम से पाओ। सेठ जी चरणों में गिर पड़े और कहा, सरकार आप 13 महीने तक मेरे घर रहे, नौकरी करी, नौकरों जैसा मैंने व्यवहार किया, मुझे क्या मालूम आप कौन है? न जाने इतने 13 महीने में कितने अपराध मेरे जीवन में बन गए होंगे, क्षमा करें प्रभु। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तो बड़ा सुख मिला है आपके यहां। ये कोई बहुत सतयुग द्वापर की कथा नहीं, इसी कलिकाल की कथा है। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन की है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, कोई बनाने वाला तो हो। सेवक भी बन जाते हैं, क्वच किंकरो वह, कैंकर्य कर्म करने में भी प्रभु को संकोच नहीं लगता।